को हम किसी बदलाव के रूप में नहीं देखते। आप सिर्फ चेहरा मोहरा बदल कर अगर ये सोचेंगे कि यहाँ पर सुशासन या राम राज्य आ जाएगा तो फिर आप मुगालते में हैं, क्योंकि आपके कुकर्म, आपके पाप 4 सालों के इतने बड़े हैं और इतने घाव और छाले इतने गहरे हैं लोगों के मन में कि वो केवल चेहरा बदल देने से नहीं तब्दील हो जाएंगे। चेहरा नहीं, आपको चरित्र बदलने की ज़रूरत थी, आपको अपनी सीरत बदलने की ज़रूरत थी। आगे के लिए जो है बीजेपी का समय अच्छा नहीं आ रहा है। अच्छा आने के लिए इनको ज़मीनी स्तर पर काम करने का पड़ेगा। तीरथ सिंह रावत अगर ज़मीनी स्तर पर कुछ करेंगे तभी बीजेपी आगे काम में होगी, नहीं तो इस समय बीजेपी की स्थिति शहर में खराब है। भैया बड़ा बदलाव तो तीरथ सिंह जी ने शपथ ली है, उनके बाद देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं, कुछ बता ही नहीं सकते कुछ। अभी उन्होंने शपथ ली नहीं, जब आएंगे कैबिनेट में बैठेंगे महीने 2 महीने बाद जब जाकर पता चलेगा कोई बदलाव आएगा ही नहीं आएगा। अभी तो कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा कोई बदलाव वाला मामला। उन्होंने जो उनका कार्यकाल रहा तो उन्होंने जो विकास की तरफ तो ध्यान दिया है, मगर जो आर्थिक स्थिति है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आज हम मौजूद हैं देहरादून के घंटाघर पे। जिस तरीके से देखा जा रहा है उत्तराखंड में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अगर मुख्यमंत्री की बात करी जाए, पहले जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे और जो है अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने शपथ लिया। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से इस बदलाव को देखते हैं कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ लग रहा है कि जो है इस तरीके से एक बड़ा बदलाव हुआ है, कि आप किस तरीके से इसे आप देखते हैं? नहीं, बदलाव तो होना ठीक है, हम कहें बदलाव होना चाहिए भाई। एक टीआरएस गया, दूसरा टीआरएस आ गया। और सवाल ये है कि जो 4 साल में नहीं कर सके वो ये तीरथ सिंह रावत 8 महीने में क्या कर देगा। 8 महीने का समय रह गया है और स्मार्ट सिटी के नाम पे देहरादून को पूरा तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। तीरथ उसके राज में काम तो कुछ हुआ नहीं। हम तीरथ सिंह रावत से यही उम्मीद करते हैं कि वो बढ़िया से बढ़िया काम करे, शहर की स्थिति सुधारे, यहाँ की ट्रैफिक समस्या सुधारे। अगर कुछ करेंगे तब तो कुछ इनको आगे बीजेपी को उम्मीद है, नहीं तो आगे के लिए जो है बीजेपी का समय अच्छा नहीं आ रहा है। अच्छा आने के लिए इनको ज़मीनी स्तर पर काम करने का पड़ेगा। सिर्फ उद्घाटन कर दिया या इधर उधर सब कुछ कर दिया उससे कुछ नहीं होगा। फिलहाल स्थिति शहर की बहुत ख़राब है। देखो, पलटन बाज़ार 1 साल हो गया, इन्होंने स्मार्ट सिटी वालों ने 1 साल का टाइम दिया था कि 1 साल में हम सुधार कर बना देंगे पूरी, और आधा काम भी नहीं हुआ और पूरे साल में भी नहीं बन पाएगी। अगर ये इस तरह का इनका रवैया रहा पार्टी का, पार्टी ठीक है, आदमी भी ठीक है, ईमानदार भी हैं, मगर ईमानदारी ही काम नहीं आती। ईमानदारी के साथ साथ आदमी को ज़मीनी स्तर पर काम भी करना पड़ता है। और जितने भी यहाँ पर नेता हैं, जितने भी वो हैं, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रहा, सब अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। और अच्छा ये बताओ क्यों ज़रूरत पड़ी इनको कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 साल में बदलना पड़ा जबकि नज़दीक आ गए? इसका मतलब उसने काम नहीं किया, इसका मतलब उनके अंदर गुण ही नहीं थे काम करने के। पहुँच रहा 3 महीने के अंदर 250-250 रुपये गैस बढ़ गई, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, हर चीज़ पे दाम बढ़ गए, हर चीज़ पे महंगाई हो गई। असर तो सबका पड़ता ही है सब पे। तो यही है कि जब तक ये थोड़े से कानूनों में बदलाव नहीं करेंगे, थोड़ा साल जनता को राहत नहीं देंगे टैक्स वगैरह में, तब तक जो है काम नहीं चलेगा। इस सरकार के राज में जब पहले जो है हाउस टैक्स हमारा 375 रुपये था, अब इन्होंने 4000 रुपये कर दिया, यानी कि 16 गुना टैक्स बढ़ा दिया। अब हर चीज़ में तो सरकार टैक्स बढ़ा रही है और हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, तो जनता को राहत तो मिली नहीं। हम तो यही उम्मीद करते हैं तीरथ सिंह जी से कि वो जनता के राहत के काम करें, ना कि तुष्टिकरण की नीति कोई नहीं होनी चाहिए। शहर में हर जगह देखो जाम लग रहा है, उसके लिए 4 साल में कोई प्लानिंग नहीं करी। ये एक प्लान बनाते हैं, दूसरा अधिकारी आता है, दूसरा प्लान बनाता है, तीसरा आदमी आता है, तीसरा अधिकारी। तीरथ सिंह रावत अगर ज़मीनी स्तर पर कुछ करेंगे तभी बीजेपी आगे काम में होगी, नहीं तो इस समय बीजेपी की स्थिति शहर में खराब है। भैया बड़ा बदलाव तो तीरथ सिंह जी ने शपथ ली है, उनके बाद देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं, कुछ बता ही नहीं सकते कुछ। अभी उन्होंने शपथ ली नहीं, जब आएंगे कैबिनेट में बैठेंगे महीने 2 महीने बाद जब जाकर पता चलेगा कोई बदलाव आएगा ही नहीं आएगा। अभी तो कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा कोई बदलाव वाला मामला। तो उसके अकॉर्डिंग जो है पहले से वो बेहतर उनको अपना लग रहा है कि तीरथ सिंह रावत जी जो है सरकार अच्छी चलाएंगे, उनसे त्रिवेंद्र रावत सिंह से अच्छी। भाई साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्या कुछ लग रहा है, या बदलाव आएगा उत्तराखंड में या नहीं आ पाएगा? एक 4 साल भी नहीं पूरे हो पाए, मुख्यमंत्री बदल दिए गए। देखिए, पहले जो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने जो उनका कार्यकाल रहा तो उन्होंने जो विकास की तरफ तो ध्यान दिया है, मगर जो आर्थिक स्थिति है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब हम इनसे अपेक्षा करते हैं, जो हमारे तीरथ सिंह रावत जी अब नए सीएम बने हैं, तो इनसे पब्लिक जनता ये अपेक्षा करती है कि
ये आर्थिक स्थिति की तरफ, कुछ व्यापारियों की तरफ और कुछ जो ये स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं इनकी तरफ भी थोड़ा तेज़ी से प्रयास कर कर इसको संपूर्ण कराए और कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ जो आने वाली दिक्कतें हैं उनके लिए भी निवारण करें। काफ़ी अपेक्षाएं हैं, है ना। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। भाई साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरीके से आज आप देखते हैं कहीं ना कहीं उत्तराखंड में महंगाई भी लगातार जो है चरम पर है, अपने लोगों की कमर टूटी हुई है, उसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? सर देखिए, महंगाई तो हो ही रही है और आज जैसे कि अखबार में पढ़ा है कि अब तक की सबसे महंगा टाइम चल रहा है, ये जो इस टाइम चल रहा है। पर सरकार का जो है जितना भी पैसे की मंश आता है या जो भी है वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं है उसमें कार्य, है ना। सब अपने उसमें ही बढ़ जाते हैं। आप देखिए, ये स्मार्ट सिटी बन रही है, पलटन देहरादून में बन रही है या किसी भी शहर में बन रही है, लेकिन कोरोना के बाद इस चीज़ को थोड़ा सा रोक के आगे बढ़ाना चाहिए था। पहले लोगों की आर्थिक मदद को सही करना चाहिए था। आर्थिक स्थिति आदमियों की, हर आदमी की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो टूटा हुआ है। अब वो आपका एक नारा तो है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भी अगर आदमी बनना है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सरकार ने कह दिया आप अपने आप को छोड़ दो, मतलब हमारे भरोसे ना बैठो, अपने आप आत्मनिर्भर बनो। पर सरकार हमसे फिर भी सब कुछ लेती है। आत्मनिर्भर भी बनना कह रही है और सरकार छूट भी किसी चीज़ में नहीं दे रही है, सपोर्ट किसी चीज़ में नहीं करती। तो कैसे बनेगा आम आदमी आत्मनिर्भर, कैसे बनेगा आप ये बताओ। थोड़ा सा आत्मनिर्भर का मतलब ये हो गया ना कि आप सरकार की तरफ से आपको कुछ छूट दी गई है, आप उसको आगे बढ़ाओ, काम को बढ़ाओ या कुछ भी अपना है, लेकिन जब छूट किसी चीज़ में नहीं है तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा आदमी, ये बताइए। और महंगाई तो ऐसा है, चाहे ये चाहें तो कम हो सकती है, सरकार के हाथ में अपने हैं भाई। जीवन तब भी वही था और आज भी वही है। जनता अपनी अपेक्षा करता ही है कि हमारी जो नई सरकार आई है वो इस जनता की थोड़ी सी समस्याओं को, व्यापारी की समस्याओं को सुने समझे। अब इस टाइम पूरा देहरादून, कहने को देहरादून राजधानी है, लेकिन किसी भी सड़क पे कहीं भी चले जाओ आपको सिवाय जाम के कुछ नहीं मिलेगा देहरादून में। देहरादून बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि भीड़ के नाम पे आप कहोगे कि कोरोना कहाँ है, दिखा दो। भाई साहब, मैं एक बार आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि एक चीज़ और भी कहा जा रहा है, तीरथ सिंह रावत जी के पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है? नहीं, समय तो कम है ही है। देखो 2021 में चुनाव है ही है, समय तो कम है ही है। बस ये है कि उसमें कड़ी इससे चुनौतियां हैं, क्योंकि जो पिछले रुके हुए कार्य हैं उनको पूर्ण करना और आगे नए कार्यों की तरफ जो ध्यान देना है उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है ना। और उसके लिए तो चुनौतियां तो रहेंगी बिल्कुल, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं न कहीं राज्य का भला होगा, है ना। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तीरथ सिंह रावत जी के ऊपर एक कांटे का ताज पहना दिया है, उसको लेकर के आम जनता की क्या कुछ राय है, आप कुछ क्या कहेंगे? नहीं, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो ताज नहीं पहनाया। ये तो जो भी स्थिति है ये सब सेंटर से है, इसमें कोई उनका पर्सनली ऐसा इशू नहीं है। और वो तो सब वहाँ से हाईकमान के उससे वहाँ से है, सब कुछ तय था, सब कुछ सेट था कि हाँ कि इस समय सीएम साहब चेंज होंगे, क्योंकि पीछे जो फेलियर सीएम का जो ताज लगा है उस वजह से भी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में काफ़ी नुकसान हो सकता था सरकार को, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री चेंज करने का फैसला लिया। क्या कुछ ये हो पाएगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी बदले हैं, 2022 में चुनाव भी है, क्या जो है मतलब बीजेपी दोबारा जो है उत्तराखंड में सरकार बना पाएगी अपनी? नहीं, उसका मुख्य कारण ही ये फेरबदल करने का कारण ही यही है कि सरकार को मजबूती देना। जो प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए है ना, और मंत्रिमंडल चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसका मेन मूल कारण ही यही है कि आने वाले जो इलेक्शन है उस पर अब फोकस, सरकार का जो फोकस है अब आने वाले चुनाव पर है ना। इस समय चुनाव की ही प्रक्रिया चल रही है और इससे मतलब कोई मैटर नहीं है इससे। और काम रही बात कार्य के, कार्य तो जो चल रहे हैं चलते रहेंगे। अब 6 महीने साल के टाइम में वो क्या कर लेंगे वो तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। बस उससे कुछ ऐसा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ने का राज्य के किसी भी काम पे। हाँ, बाकी है कि कोई अगर ऐसा चुनौतियों का सामना है ही है, और इसके अलावा आपका कुंभ का कार्य चल रहा है ना, उसके बाद आपका आगे त्योहारों का सीज़न है इसमें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो सब कुछ खुल चुका है, एक सप्ताही की बंदी जो है, जो व्यापारियों के ऊपर एक ज़बरदस्ती थोपी जा रही है, एक इसको भी
हमारी गुजारिश है सरकार से कि इसको खोला जाए, क्योंकि सब कुछ खुल गया। कुंभ में भी भीड़ है और हर जगह भीड़ है, शादी ब्याह में हर जगह सब कुछ छूट हो गया, रैलियों में भीड़ है। तो एक सप्ताह की बंदी करके क्यों व्यापारी का नुकसान करा जा रहा है? इसको हम किसी बदलाव के रूप में नहीं देखते। आप सिर्फ चेहरा मोहरा बदल कर अगर ये सोचेंगे कि यहाँ पर सुशासन या राम राज्य आ जाएगा तो फिर आप मुगालते में हैं, क्योंकि आपके कुकर्म, आपके पाप 4 सालों के इतने बड़े हैं और इतने घाव और छाले इतने गहरे हैं लोगों के मन में कि वो केवल चेहरा बदल देने से नहीं तब्दील हो जाएंगे। चेहरा नहीं, आपको चरित्र बदलने की ज़रूरत थी, आपको अपनी सीरत बदलने की ज़रूरत थी, आपको अपने विजन बदलने की ज़रूरत थी। जिस तरह से 4 साल से आपने यहाँ मातृशक्ति का अपमान और तिरस्कार किया है, जिस तरह से युवा साथियों पर आपने लाठियाँ भाजी हैं उनके रोज़गार मांगने पर, जिस तरह से यहाँ किसानों की आपने दुर्दशा कर दी, पाई पाई के लिए उनको तरसा दिया, ना उनका ऋण माफ़ किया और 17 किसानों ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली, और जिस तरह से यहाँ पर लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अपने चरम पर रही, गांव के गांव खाली होते रहे, पलायन होता रहा, आप मौन दर्शक बने रहे। उसके अलावा आपके दिग्गजों ने यौन उत्पीड़न महिलाओं का किया, उसमें भी आप चुप्पी साधे रहे। तो ऐसे में सिर्फ तीरथ सिंह रावत के आ जाने से क्या होगा? आप तो ऐसा चरितार्थ कर दिया आपने कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आपने विलन केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत को बना दिया। एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, जब प्रदेश में कोई भी सरकार चलती है तो मंत्रिमंडल का भी उतना ही रोल होता है प्रदेश को संचालित करने में जितना मुख्यमंत्री का। जवाबदेही और जिम्मेदारी पूरे मंत्रिमंडल की होनी चाहिए थी, लेकिन आपने जिस तरह से मंत्रियों को क्लीन चिट देते हुए दोबारा उनको नए मंत्रिमंडल में जगह दे दी, तो ऐसे में विलन के रूप में उभर कर केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत आए हैं। ये बाकी तो ऐसा लग रहा है कि दुर्लभ और भाजपा के नायाब मोती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है तीरथ सिंह रावत जी पे समय बहुत कम है, तो उसको देखते हुए लगातार जो है आम जनता की भी यही राय है कि हमारी यही उम्मीद है कि जो तीरथ सिंह रावत जी हैं, नई कमान संभाली है, उसको लेकर के वो इसमें खरे उतर पाएंगे। उत्तराखंड देहरादून से जय ओबराय के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट।